वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी अवगत हैं, राजस्थान से आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आई हुई है और टोटल पदों की संख्या आपका 1913 है। और सभी विषयों में देखा जाए तो सभी विषयों में शानदार सीटें हैं और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम बेस्ड होगा। एग्ज़ाम आप देंगे, क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कोई एपीआई स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, यूथ जिन्होंने पीएचडी नहीं की है, जो सिंपल सा नेट है या जेआरएफ है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्शन एग्ज़ाम बेस्ड है। तो इसलिए आप बहुत ही कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अपना पेपर जो है, आपका ऑन पेपर जो है, वो तो आप सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन से यहाँ पे सिलेबस में क्या राजस्थान जीके का भी एक आपका पार्ट है। एक पेपर होगा राजस्थान जीके का। तो राजस्थान जीके में ही सबसे ज़्यादा मामला फंस रहा है। राजस्थान जीके को कैसे पढ़ें, कम समय में कैसे पढ़ें। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में प्रस्तावित है साथियों। तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तो कम समय में तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या हो रहा है, आपका लोग परेशान हैं। तो इसीलिए मैं एक बुक रिव्यू लेकर आया हूँ। ज़्यादा नहीं, आपको बुक के जाल में नहीं उलझाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बुक सजेस्ट करूँगा। एक बुक सजेस्ट करूँगा और वो बुक ऐसा होगा जो आपका बजट भी, जैसे होता है स्टूडेंट का बजट थोड़ा नीचे रहता है, स्टूडेंट को मूलतः आपका अपने अनुसार वो चाहते हैं कि कम पैसे में बुक मिल जाए और सबसे अच्छी भी हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वेल इंटेलेक्चुअल ऑथर के द्वारा लिखी गई पुस्तक, अभी तक सफलता में खरा उतरा हुआ पुस्तक, जिसको पढ़कर कभी कई लोग आरपीएससी क्रैक कर चुके हैं, उस पुस्तक को मैं रिव्यू करने वाला हूं। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, ये बेस्ट बुक है राजस्थान जीके के लिए, अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं। और इस बुक में बहुत कम एरर है। मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक ही बुक पर्याप्त है, दाम भी सबसे कम है। और अब मैं आपको चैप्टर वाइज रिव्यू करके बताऊँगा। चैप्टर्स भी कुछ मैं अब उठा कर लाया हूँ। उस चैप्टर्स को जब आप देखेंगे, आपको लगेगा नहीं, सच में बहुत ही अच्छी बुक है ये। और इस बुक का अलग से आप नाम दे सकते हैं, आरपीएससी क्रैकर बुक। आरपीएससी क्रैक कराने वाली बुक है, राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक। चलिए इस बुक को हम लोग देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बुक को। ये है साथियों बुक, है ना, बी मास्टर ऑफ योर स्टेट, यानी आप राजस्थान के मास्टर बन सकते हैं इस बुक को पढ़ के। तो राजस्थान समान ज्ञान के लिए बुक आ चुका है, आपका ये बुक है साथियों। और राजस्थान के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, यहाँ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, है ना। आप सीधे राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा इनका मुख्य टारगेट है, यानी राजस्थान सिविल सेवा अगर मुख्य टारगेट है तो वो आरपीएससी ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम लेती है। यानी आरपीएससी का जो आप प्रीवियस ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न देखेंगे, तो वो आरपीएससी सिविल सेवा लेवल के प्रश्नों को यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर आरपीएससी, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते तो उससे हाई लेवल की, क्योंकि ये सिविल सेवा के लेवल की बुक है। तो आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक पर्याप्त है। आपको कोई बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर लें। तो ये बुक कौन है साथियों, देख लें। बुक का ऑथर का नाम देख लें, डॉक्टर उषा रानी जैन। आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध मिल जाएगी ये बुक, काफ़ी फेमस बुक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस बुक में मैं चैप्टर वाइज आपको रिव्यू करके बताऊंगा क्यों बेस्ट है। डॉक्टर उषा रानी जैन जो खुद एक कह सकते हैं जानी मानी स्कॉलर है और काफ़ी फेमस है ये राजस्थान में, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं इसका विषय सूची क्या है। सबसे पहले आपको राजस्थान एक सामान्य परिचय मिल जाता है, फिर राजस्थान का ऐतिहासिक परिदृश्य मिल जाता है, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य मिल जाता है, फिर राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मृदा, अफवाह तंत्र, कृषि, सिंचाई के साधन, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन जीव अभ्यारण्य। आप आगे बढ़ते हैं तो पशु संसाधन, प्रशासनिक व्यवस्था, परिवहन के साधन, औद्योगिक परिदृश्य, कला और संस्कृति, महल एवं हवेलियाँ, क्योंकि राजस्थान काफ़ी राजाओं महाराजाओं का स्टेट है, तो महल एवं हवेलियाँ पर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी एक अलग चैप्टर में डाला गया है। प्रमुख मंदिर, स्थल, चित्रकला, संगीत कला, लोकवाद, नृत्य एवं लोकनाट्य, जातियाँ और जनजातियाँ,
इसके अलावा रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा, मेले एवं त्यौहार, पर्यावरण। इसके अलावा बाद में फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं और सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में है। बजट 2022-23 के बारे में भी दी गई है। और कह सकते हैं यह बुक, इस बुक में सभी चैप्टर्स को, लगभग जो जो यूनिट होता है राजस्थान जीके के लिए, सभी को शामिल किया है। तो चलिए इसका थोड़ा रिव्यू देखते हैं पेज वाइज, चैप्टर वाइज। जैसा कि राजस्थान एक सामान्य परिचय को मैंने उठाया है। इनका जो पहला विषय व सूची में जो था, देखिए आप, राजस्थान एक सामान्य परिचय है ना, राजस्थान एक सामान्य परिचय जो आपका पहला इनका चैप्टर है विषय सूची में, राजस्थान एक सामान्य परिचय। इसी को हम लोग देखते हैं किस प्रकार यहाँ लिखने की इसकी शैली कैसी है, कैसे लिखी गई है। तो राजस्थान एक सामान्य परिचय पहला चैप्टर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखें कि बिल्कुल इसको एक तरह से मैप में दर्शा दिया गया है। बहुत ही साफ़ सुथरा मैप है। आप साफ़ सुथरा मैप के माध्यम से पूरे राजस्थान को समझ सकते हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों का भी इसमें जिक्र है। आप मैप से शुरुआत होती है। मैप से शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पर समझना आसान हो जाता है। जैसे कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, तो यहाँ पर राजस्थान में इसकी लंबाई कितना है, 56 किलोमीटर, ये भी दे दिया गया। यानी यहाँ से जिस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहते हैं उसको भी इन्होंने यहाँ पे शामिल कर लिया मैप में ही। अब पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा और भी आगे अगर बढ़े तो इसकी यूनिक चीज़ें क्या हैं आप यहाँ पे देखें। स्थिति एवं विस्तार जो लिखा गया है, तो लिखने का इनका शैली देखिए, पॉइंट दे दिया गया है, वन लाइनर के रूप में लिख दिया है। यहाँ भी देखिए आप उसको बोल्ड कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और फिर से अलग पॉइंट बना के मुख्य मुख्य चीज़ों को लिख दिया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात, टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं लिखा है, आपको याद करने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स बना के इम्पोर्टेंट चीज़ों को शामिल कर दिया है, एक बॉक्स कर दिया है इस बॉक्स में, ताकि आप कलर भी अलग कर दिया ताकि आपको याद करना में आसानी रहे। इसके बाद जब कोई स्पेशल किसी एनिमल के बारे में बताना हो तो यहाँ देखिए उस एनिमल का चित्र भी दे दिया गया है ताकि आपको याद करना और पढ़ना रोचक है। अब राजस्थान के रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है, ऊँट को, तो ऊँट का यहाँ चित्र के साथ सचित्र वर्णन किया गया है ना। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव के लिए उसे देखिए यहाँ पे क्या किया है, बोल्ड लेटर में लिखा गया है। पेपर क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। बाद में आपको इसका मैं दाम भी बता दूंगा कि इस प्राइस में आपको इससे अच्छी बुक नहीं मिल सकती है। और सिर्फ प्राइस के दृष्टिकोण से ही नहीं, अगर हमको कम प्राइस में ही दुनिया की सबसे अच्छी बुक मिल रही है तो क्या दिक्कत है हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करके। राजस्थान की जलवायु के बारे में देखिए, जो 4th चैप्टर था हमारा विषय सूची में, उसके बारे में मैंने लिया है। राजस्थान की जलवायु को बड़ी शानदार से बताया गया है। इतना ही, राजस्थान की जलवायु को भी मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है ना, मैप के माध्यम से। और मैप से ही बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इस मैप को अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से जलवायु के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि जलवायु, यहाँ पर शुष्क जलवायु है और उसमें अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु के रूप में यहाँ एरिया को बांटा गया है ना। देखिए इसे दर्शाया गया, तो उसका कलर भी आप देख लें। जैसे ये ब्लैक वाला क्या हो गया, अर्ध शुष्क जलवायु। इसी तरह जो ये कलर है, आप इस कलर को जहाँ देख पा रहे होंगे, वो कलर क्या हो गया, उप आर्द्र जलवायु। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए जो जिले कुछ विशेष दृष्टिकोण से फेमस है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो गया भाई, झालावाड़। इसी प्रकार सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा में, बहुत गर्मी रहती है, सीधी किरणें पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा वाला व सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो गया, तो वो आपको मैप में दिखा गया, सिरोही। यानी आपको याद करने में आसानी होगा। सबसे शुष्क जिला कौन हो गया, जोधपुर। यानी आप मैप में भी बहुत सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। प्रश्नों जो ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न बनते हैं उस टाइप की चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया गया और मैप से याद करना आपके लिए आसान होता है। ये सबसे गर्म जिला कौन हो गया, चूरू, यहाँ पे डाल दिया गया है, तीर से दिखा। सबसे शुष्क जिला आपका बीकानेर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया, आपका जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। तो सब सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो गंगानगर जिला में, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का इस बुक में प्रयास किया गया है। और बुक का प्राइस साथियों मेरे कितना है, बस 140।
तो 140 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी बुक मिल जाती है और काफ़ी कह सकते हैं सालों से ये बुक अपने रिजल्ट के माध्यम से बाज़ार में अपना वर्चस्व कायम की हुई है। तो आप ज़रूर इस बुक को एक बार शामिल करें अपने अध्ययन में। ये बुक निश्चय ही आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता दिलाएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप अगर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका कल से राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और आप हमारे साथ जुड़कर राजस्थान जीके को भी कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपसे कोई फ़ी कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर जो क्लासेस होंगे 3 से 4 बुकों का कंपाइल होगा, है ना। 3 से 4 बुकों को यहाँ पर कंपाइल करके उसका जो निचोड़ होगा वो आपको दिया जाएगा। तो आपसे कोई फीस भी नहीं लिया जाएगा। अब बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, सूचना आप तक पहुँचे और आप क्लासेस देख सकें, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और हर एक अपडेट से अपडेट रह सकें। थैंक यू, धन्यवाद।